हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल माय स्टडी फील्ड में। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुपद, जो कि क्लास 9th में भी आता है और क्लास 10th में भी आता है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आप क्लास 9th का भी और क्लास 10th का भी ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैथ में सबसे बहुत बड़ा चीज़ होता है कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं बहुपद। ठीक है, बहुपद के जानने से पहले हमको दो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, चर राशि और अचर राशि। चर राशि क्या होता है? कोई भी लेटर मान लीजिए, जैसे कि देखिए एक्स, वाई, जेड, पी, टी और भी कोई भी लेटर। ठीक है ये सभी क्या होता है? चर राशि। क्या होता है? चर राशि। और कोई भी संख्या, जैसे कि मान लेते हैं 1, 2, 3, 4 या फिर 20, 30, 35, कोई भी संख्या। ठीक है, ये सभी होता है अचर राशि। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। आइए अब जानते हैं बहुपद। ठीक है, तो यदि किसी चर राशि का घात, चर राशि जानते हैं कि एक्स, वाई, जेड, कोई भी लेटर क्या है? चर राशि है। उसका घात यानी कि पावर एक पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या सभी जानते होंगे आप लोग कि शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल में 5x + 3, यहाँ पे x क्या है? एक चर राशि है और x पे पावर कितना, घात कितना है? कुछ नहीं है, तो एक घात है। कितना घात है? एक घात है, तो ये एक बहुपद है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है 6x। ठीक है, यहाँ पे x क्या है? एक चर राशि और x पे घात कुछ नहीं का है, एक है, तो ये एक बहुपद है। ठीक है, 7x² + 5x। ठीक है, यहाँ पे भी चर राशि क्या है? x है और x पे कितना घात है? 2 है, एक पूर्ण संख्या है जो कि, इसलिए ये क्या है? बहुपद है। ठीक है, यदि चर राशि पे घात, जैसे कि देखते हैं यहाँ पे हम, यदि चर राशि कोई भी किसी भी चर राशि घात -3 है या फिर x⁻1/3 है, ये सभी पूर्ण संख्या नहीं है। अगर ये सभी पावर है या फिर किसी भी चर राशि पर स्क्वायर रूट है, जैसे कि मान लेते हैं 3√x + 3, ये सभी बहुपद नहीं होंगे। ठीक है, बहुपद होने के लिए उस पर घात होना चाहिए पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद में नहीं आएगा। और आपके ऑब्जेक्टिव में भी ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार को हम दो आधार पर देखते हैं। पहले देखते हैं पद के आधार पर, उसके बाद देखेंगे हम लोग घात के आधार पर। ठीक है, तो पद के आधार पर बहुपद, हम लोग बहुपद के 3 प्रकार देखते हैं। कितना प्रकार? 3 प्रकार। 4 पद भी हो सकता है, लेकिन हम लोग 3 पद तक देखते हैं। ठीक है, पहला है एक पदी बहुपद। कितना? दूसरा है द्विपदी, तीसरा है त्रिपदी। ठीक है, तो एक पदी बहुपद मतलब हुआ कि एक पद, नाम से स्पष्ट है, एक पद। ठीक है, जैसे कि देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल में 7x, इसमें कितना पद है? एक पद है। ये टोटल कितना पद है? एक पद है। 7 और x दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, क्योंकि इसके बीच में कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे 7 और x, इसलिए एक पद है। कोई पद अलग होता है तो या तो प्लस से या तो माइनस से। ठीक है, पद कोई भी अलग होता है तो या तो प्लस से या तो माइनस। ठीक है, दूसरा यहाँ पे 5x² मतलब 5x², तो ये भी एक पद है। ठीक है, ये सभी क्या है? एक पद में बहुपद है। ठीक है, दूसरा है द्विपदी बहुपद। इसमें देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि एक पद और ये 2 पद, मतलब ये द्विपदी बहुपद है। ठीक है, इसमें भी वैसा ही 2 पद है, एक पद और 2 पद। कितना पद है इसमें? 2 पद है, तो ये भी एक द्विपदी बहुपद है। ये सभी क्या है? द्विपदी बहुपद है। ठीक है, ढेर सारा द्विपदी बहुपद हो सकता है। ठीक है, अगला है त्रिपदी बहुपद। इसमें देखिए कितना पद है? एक पद, 2 पद और 3 पद। कितना पद है इसमें? 3 पद है, इसलिए ये त्रिपदी बहुपद है। ठीक है, इसमें भी देखिए एक पद, 2 पद, 3 पद, ये सभी क्या है? त्रिपदी बहुपद है। ठीक है, तो हम बहुपद के प्रकार पद के आधार पर देख लिए। और आइए आगे देखते हैं कि घात के आधार पर बहुपद। ठीक है, हम लोग पद के आधार पर बहुपद के प्रकार देख लिए, अब जानते हैं हम लोग घात के आधार पर। ठीक है, तो घात के आधार पर हम लोग 3 प्रकार का बहुपद देखते हैं। ठीक है, पहला है रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा है त्रिघात बहुपद। और तीनों बहुपद को हम लोग विस्तार से देखते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर विस्तार से नहीं देखेंगे तो कुछ ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में छूट जाएगा। ठीक है, तो पहला है रैखिक बहुपद। ठीक है, तो वैसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 हो। जिसमें चर राशि का अधिकतम घात क्या हो? 1 हो, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो रैखिक बहुपद नहीं होगा, तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्योंकि चर राशि का अधिकतम घात 1 होता है रैखिक बहुपद में, इसलिए हम लोग इसे एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। ठीक है,
इनमें कुछ नोट्स देख लेते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्टिव में यहीं से डायरेक्ट उठा लेता है, ठीक है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक या मानक रूप ax प्लस बी होता है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में खास करके पूछा जाता है हर एक बार, ठीक है, कि बताइए कि रैखिक बहुपद का व्यापक या मानक रूप क्या होता है, ठीक है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक या मानक रूप होता है ax प्लस बी, जहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर a बराबर 0 हो जाएगा तो x यहाँ पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ b बचेगा, तो यह रैखिक बहुपद नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा नोट है, पॉइंट है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होता है, ठीक है। रैखिक बहुपद में जो होता है शून्यकों की संख्या 1 होता है। अब शून्य क्या होता है, देखिए बताते क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कोई बहुपद मान लेते हैं कि 3x प्लस 4, ठीक है। तो इस बहुपद में x का ऐसा क्या वैल्यू रखे, ऐसा क्या मान रखे कि ये px का मान, मतलब पूरा बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ बताते हैं 3x प्लस 4, इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x का ऐसा क्या मान रखे कि ये बहुपद पूरा शून्य है। जैसे यहाँ देखिए हम बताते हैं, ये 4 जो है प्लस में से जाएगा माइनस में, ठीक है। तो 3x बराबर -4, ठीक है। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, -4/3, क्योंकि 3 सेट गुना में से जाएगा भागा में। तो x का जो ये मान है, ये मान यहाँ रख देते हैं अगर हम यहाँ पे x की जगह पे, तो ये बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो यही x का मान जो है, चर राशि का मान शून्य कहलाता है, ठीक है। आगे बताएंगे हम आपको शून्य कहलाता है, ठीक है। रैखिक बहुपद का ग्राफीय या आलेखीय निरूपण जो होता है सरल होता है। रैखिक बहुपद में ग्राफीय या आलेखीय निरूपण क्या होता है, सरल होता है। यदि इसका हम ग्राफ खींचेंगे अगर इस टाइप से, मान लेते हैं कि ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है, ये हो गया y x डैश, ये हो गया y डैश, ठीक है। तो इसमें जो हम रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचेंगे तो बिल्कुल सीधा ग्राफ जाएगा, बिल्कुल सीधा सरल। तो इसलिए हम बोलते हैं कि रैखिक बहुपद का ग्राफीय आलेखीय निरूपण क्या होता है, सरल लिखा होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और आगे देखते हैं, ठीक है। आइए अब जानते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है कि वैसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, ना ही अधिकतम घात 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, उससे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि 3x² प्लस 7x, ठीक है। ये भी चर राशि है, ये भी चर राशि, दोनों x ही है, लेकिन यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, और यहाँ पावर कितना है, 2 है। तो अधिकतम घात देखना है, कम वाला नहीं देखना है, ज्यादा वाला। ज्यादा कितना घात है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल है 5x² प्लस 6x प्लस 7, ठीक है। तो इसमें अधिक से अधिक कितना घात है, 2 है, तो ये भी एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। x की जगह p भी हो सकता है, जैसे 5p² प्लस 7, यहाँ p क्या है, चर राशि, और इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये एक बहुपद है, ठीक है। इसी तरह से ये भी बहुपद है, ठीक है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। देखते हैं 3 नोट, ठीक है। पहला पॉइंट है कि द्विघात बहुपद का व्यापक या मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। द्विघात बहुपद का व्यापक या मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे a बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर a की जगह पे 0 हो गया तो यहाँ ये पूरा का पूरा ये हो जाएगा 0, ठीक है। और ये बहुपद द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, ये बच जाएगा सिर्फ रैखिक बहुपद, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होता है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है, 2। पहला को हम लोग मानते हैं अल्फा, दूसरा को मानते हैं बीटा, ये 2 शून्यक होता है द्विघात बहुपद में, ठीक है। द्विघात बहुपद का ग्राफीय या आलेखीय निरूपण परवलयकार होता है। कैसा होता है, परवलयकार, ठीक है। जैसे कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष, ठीक है। यदि हम द्विघात बहुपद का ग्राफीय निरूपण करेंगे तो ऐसा परवलयकार होगा, ठीक है। या नहीं तो कोई भी, या फिर ऐसे, यहाँ भी हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो परवलयकार होता है द्विघात बहुपद का ग्राफीय निरूपण। कैसा होता है, परवलयकार होता है, ठीक है। तो हम लोग द्विघात बहुपद देख लिए हैं, अब हम लोग जानेंगे त्रिघात बहुपद, ठीक है। आइए जानते हैं त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है कि वैसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 3 हो, तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे कि है 5x³ प्लस 7x² प्लस 7x प्लस 4, इसमें अधिक से अधिक घात कितना है, तो अधिक से अधिक घात है 3, ठीक है। तो इसलिए यह त्रिघात बहुपद है। इसमें भी अधिक से अधिक कितना घात है, 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है, ठीक है। जैसे कि 7p³ प्लस 7p प्लस 4, इसमें p का अधिकतम घात कितना है, 3 है, इसलिए यह भी एक त्रिघात बहुपद है, ठीक है। आइए जानते हैं नोट्स, ठीक है। पहला पॉइंट है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक या मानक रूप जो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, ठीक है। हर एक बार बोर्ड में इससे रिलेटेड 1 से 2 ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है, ठीक है, कि बताइए कि इस बहुपद का व्यापक या मानक रूप क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे एक जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है।
नहीं तो एक जगह पे अगर 0 देंगे तो जानते हैं कि ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होता है। ठीक है, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होता है। पहला को हम लोग मानते हैं अल्फा, दूसरा को बीटा और तीसरा को गामा। ठीक है, ये तीनों बहुपद शून्यक होता है। ठीक है, त्रिघात बहुपद का ग्राफीय या आलेखीय निरूपण वक्र रेखीय होता है। ठीक है, अगर त्रिघात बहुपद का हम ग्राफ खींचेंगे तो जैसे कि ये एक्स डैश, ये वाई डैश, तो इसका यदि हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ इसका होगा वक्र रेखीय। ठीक है, वक्र रेखीय। ठीक है, टेढ़ा वाला रेखा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, आइए अब आगे जानते हैं कि द्विघात बहुपद से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफलों के बीच संबंध देखना। ठीक है, आपके क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और मैथ के बुक में भी है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफलों के बीच संबंध कैसे। ठीक है, तो पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए, बी क्या है, एक्स का गुणांक है और ए क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक। यहाँ देखिए ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक या मानक रूप है। ठीक है, तो यहाँ बी क्या है, एक्स का गुणांक है। ठीक है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, दूसरा संबंध है शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे ए। ठीक है, सी क्या है, यहाँ पे सी है अचर पर। ठीक है, और ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ज्ञात हो, मालूम हो, तो बहुपद बनाने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो पी एक्स बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमको मालूम रहता है, यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, इंटू में है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, जो कि अल्फा इंटू बीटा हमको ज्ञात रहता है, तो यहाँ पे पुट कर देना है, तो हम लोग को द्विघात बहुपद बन जाएगा। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। द्विघात बहुपद के लिए महत्वपूर्ण सूत्र दो है जो कि याद करना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा रहता है माइनस बी बटे सी। प्रूफ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद से रिलेटेड कुछ सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया, अब आगे देखते हैं। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। ठीक है, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होता है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इनके बीच संबंध देखते हैं। पहला संबंध है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। ठीक है, बी क्या है, देखिए हम त्रिघात बहुपद हम बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे त्रिघात बहुपद का व्यापक या मानक रूप क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, और ए क्या है, तो एक्स क्यूब का गुणांक है। ठीक है, दूसरा संबंध है शून्यकों का गुणनफलों का योग मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बटे ए। सी क्या है, तो सी है एक्स का गुणांक और ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, तीसरा संबंध है शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए। डी क्या है, तो डी एक अचर पद है। ठीक है, यहाँ देखिए, और ए क्या है, तो ए है एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, यदि त्रिघात बहुपद के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब शून्यकों का योग और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा शून्यकों का गुणनफलों का योग तथा शून्यों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ज्ञात हो, तो त्रिघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र जो है होता है पी एक्स बराबर के इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ दिया हुआ रहता है, तीनों चीज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, त्रिघात बहुपद हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे होंगे तो आपका बहुपद चैप्टर का ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप अपना एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और बोर्ड में भी बहुत सारा आपको यहाँ से मदद मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगर हम कोई नया वीडियो बनाएंगे तो आप तक बहुत जल्द पहुँच जाएगा। ठीक है, थैंक यू।